ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य की। कल से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। कार्तिकीय गते हैं। पद्म पुराण में कथा आती है, एक समय देवर्षि नारद प्रत्येक दिन भगवान के दरबार में पारिजात पुष्प को लेकर आते थे, भगवान की पूजा किया करते थे और पारिजात के पुष्प उनकी पत्नियों को भेंट किया करते थे। तो एक बार भगवान की जो पत्नी है सत्यभामा जी, वह भगवान से प्रार्थना करने के पूछने लग गई कि प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा अनुष्ठान किया होगा, कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा जो इस जन्म में आप जैसे को मैंने पति रूप में प्राप्त किया। परब्रह्म परमात्मा को ही पति रूप में मैंने प्रारंभ किया। ये मेरे कौन से जन्म के पुण्यों का प्रभाव है, आप मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि देवी, सतयुग के अंत की बात है। हरिद्वार में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जो अत्रि कुल में उत्पन्न हुए, अग्निहोत्र करते थे और नित्य भगवान की पूजा करते थे, सूर्य के उपासक थे। उनका नाम था देव शर्मा और उनकी एक ही पुत्री थी, उसके अतिरिक्त और कोई संतान उनकी थी नहीं। तो बाद में उन्होंने चंद्र शर्मा नाम के अपने शिष्य के साथ में अपनी पुत्री गुणवती का विवाह किया और देव शर्मा चंद्र शर्मा को पुत्रवत ही मानते थे और चंद्र शर्मा भी अपने ससुर देव शर्मा को पिता के ही समान मानते थे। तो दोनों ससुर और जामात एक दिन वन में गए कुशा और समिधा लेने के लिए। वहाँ वन में एक भयंकर राक्षस ने उनको मार डाला और भगवान के भक्त थे ही, तो भगवान के लोक को प्राप्त हो गए। इधर जब गुणवती को पता चला कि मेरे पिता और मेरे पति को एक राक्षस ने मार दिया, वो बहुत रोने लग गई, विलाप किया। तो उसने पिता की कुछ संपत्ति को बेच करके पिता और पति के लिए पारलौकिक क्रियाएं करवाई और फिर उसका जीवन भगवान के हरि भजन में ही बीतने लग गया। वह हरि भजन में ही रहने लग गई और उसने 2 नियम अपने जीवन में किए। भगवान कहते हैं कि उसने 2 नियम किए हैं, सत्यभामा को बता रहे हैं कि एक तो वो एकादशी का व्रत करती थी और प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में वह व्रत को किया करती थी। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान पूजन करता है, तुलसी की सेवा करता है, स्नान करता है, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेता है, कितना भी बड़ा पातकी हो, नरक में नहीं जाता है, भगवान के लोक को वह प्राप्त हो जाता है। तो कार्तिक मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए और पहले से तो हर जागरण माने प्रातःकाल ही जागरण लोग करते थे, माताएं करती थी। अब तो ऐसा देखने में कम ही मिलता है, परंतु जो पद्म पुराण की यह कथा हम आपको सुना रहे हैं, कार्तिक मास महात्म्य जो हम सुना रहे हैं, ये पद्म पुराण से सुना रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रातःकाल जो उठ करके स्नान करता है, सूर्योदय से पहले तुलसी की सेवा करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, भोग लगाता है पूरे महीने भर। तुला राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, जब तक तुला राशि में रहते हैं तब तक वह जो कार्तिक के नियमों का पालन करता है, वह कितना भी महापातकी हो तो भी भगवान के लोक को वह प्राप्त हो जाता है। ये कार्तिक का महात्म्य है। तो वह गुणवती भी इसी प्रकार से कार्तिक के नियम का पालन करती थी, एकादशी का व्रत करती थी और जब बहुत वृद्धा हो गई, गंगा जी स्नान करने जैसे तैसे एक दिन पहुंची। वहां गंगा जी में स्नान करते समय उनके प्राण निकल गए, उन्होंने अपना वह शरीर छोड़ा। उसी समय दिव्य विमान आया जो भगवान के लोक में उनको ले गया।
तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर, है देवी, जब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आया हूँ श्री कृष्ण के रूप में, तो सभी मेरे पार्षद, कोई यादव बने और कोई यहाँ पृथ्वी में सेवा करने के लिए आए हैं, तो ये जितने भी हैं ये सब मेरे पार्षद हैं। और तुम्हारे पिता भी मेरे लोक में आ गए थे, तुम्हारे पति भी मेरे लोक में आ गए थे, तो ये सब ही मेरे साथ यहाँ इस समय आए हुए हैं। और जो तुम्हारे पिता देव शर्मा उस जन्म में तुम्हारे पिता थे, इस जन्म में भी वह तुम्हारे पिता ही बने हुए हैं। तो इस प्रकार से सत्यभामा को भगवान ने समझाया और कहा कि तुमने भी अवतार लिया, तुम पूर्व जन्म में गुणवती थी, कार्तिक के व्रत के कारण इस जन्म में तुमने मुझे इस जन्म में पति के रूप में प्राप्त किया है। ये कार्तिक का महत्व है। कार्तिक के नियमों का पालन करने से तुम मुझे प्राप्त हुई हो, मैं तुमको प्राप्त हुआ हूँ, दोनों बात एक ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये कार्तिक का जो महीना है, जो भी दीप दान करता है कार्तिक के महीने में, जो भी मंदिरों में पूजा सेवा करता है, झाड़ू भी लगाता है, पद्म पुराण में लिखा है, जो भगवान के मंदिर में जाकर के झाड़ू भी लगा दे कार्तिक के महीने में, भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है, कल से पर्व ही पर्व हैं। आप सभी को बधाई है आने वाले पर्वों की। भगवान सबके ऊपर कृपा करें, ऐसी हमारी भावना है। नमस्कार।